जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 8.3 और 8.4 त्रिकोणमिति का है। ये दोनों चैप्टर जो पहले वीडियो में मैंने 2 चैप्टर टच किए थे, फिर अभी मैं 2 चैप्टर आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो, आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं। आप लोग को मैं बता दूँ, मेरे एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर 8.4 का एक धांसू ट्रिक बताइए। तो अभी मैं आप लोगों को दोनों चैप्टर का धांसू क्या बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, जो आप पढ़ोगे तो इसके बाद भूलोगे नहीं। और हर तरह का ये जो त्रिकोणमिति में जितने भी तरह के क्वेश्चन आएंगे सब आप सॉल्यूशन कर लोगे। बशर्ते वीडियो को पूरा देखना और इसे समझने का कोशिश करें। जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके हमको फिर से पूछिए, मैं फिर आप लोग को बताने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर 8.3 पर आते हैं। 8.3 में क्या है कि आप लोग बुक को उठाएंगे तो बुक में 208 पेज में यहाँ डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है 6 फॉर्मूला। ठीक है, 6 फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसे आप कॉपी में उतार लेंगे और इसे ठीक से याद कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह से लिखा हुआ है। और उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है। तो एक्चुअली मेरा हैबिट है कि थीटा बोलने का, तो मैं थीटा बोल दिया हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ए दिया हुआ है, तो आप उसे ए करके ही लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो जितना भी फॉर्मूलाज हैं आप इसे याद कर लेंगे। मैं चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस आपको हिंट्स देता हूँ और आप उस हिंट से बनाओगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर पे आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री बाय। ठीक है, तो ये चीज़ आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप क्या करो, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दो। किसमें, वो 6 के 6 फॉर्मूला में साइन वाला कॉस वाला जो फॉर्मूला आपको याद है उसको हमको कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए मैं क्या साइन को कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन 90 माइनस, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, 72 बाय कॉस 72 डिग्री। हमने 72 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए माइनस करने के बाद। तो क्या मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए मेरा क्या है 72 डिग्री। ठीक है, और नीचे में ऑलरेडी मेरा कॉस 72 था। ठीक है, तो ये कटने के बाद क्या आएगा 1। इतना सा ट्रिक है और इतना सा इजी से 8.3 पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देखोगे 2 नंबर भी उसी तरह है, 4 10 एंगल दिया हुआ है टेन थीटा का। ठीक है, तो इसमें से आप किसी 2 को कन्वर्ट कर दोगे, वो कटेगा और 1 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ जितना भी है। ठीक है, क्योंकि 8.3 में टोटल हमको पढ़ना है, यानी कि यहाँ मेरा मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो दोस्त आप क्या करोगे कि इस चैप्टर को 1 बाय 1 उस फॉर्मूला को याद करके सेम बना लेना है। जहाँ भी दिक्कत होती है आप कमेंट करके ज़रूर बोलें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे 8.4 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है मैं आप लोग को उसमें हिंट्स बता दूंगा। उसको बताने से पहले जो मेरा एक दोस्त का कमेंट था कि धांसू ट्रिक बताइए, उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर उस ट्रिक को आप समझ लेते हैं, ठीक है, तो पूरा 8.4 का जितना भी प्रूव्ड वाला क्वेश्चन है वो आपका ईजिली बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे बुक में आप लोग ये जो 1 2 3 फॉर्मूलाज देखे होंगे। ठीक है, यहाँ जो ब्लैक करके लिखा हुआ है यहाँ पर है एक तो। ठीक है, और इस साइड में भी है, यहाँ है कि नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग उतार लोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उतारने से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पर इस फॉर्मूला के अलावा और भी फॉर्मूलाज हैं जो मैं आप लोग को बताऊंगा। ये कैसे बना है
इस चीज़ को आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं इसको उतार लेता हूँ। बुक में ये तीनों फार्मूला दिए हुए हैं, आपने इसको उतार लिया, इसको याद कर लिया तो भी नहीं बन रहा है, क्योंकि अलग जगह पर अलग अलग फार्मूलाज दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ और भी इससे फार्मूला बनने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो लिखा हुआ है इसको हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लिया हमको साइन स्क्वायर ए का जरूरत पड़ेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी में अगर हमको कॉस स्क्वायर का जरूरत पड़ रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत तरह से फॉर्मूला बनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग इस तरह से निकालना, कितने तरीके से निकल सकते हैं इस चीज़ को हम, मतलब इस चीज़ को हम लोग को याद करना है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों सिर्फ इन तीनों फॉर्मूला से नहीं बनने वाले, जो भी आपको दिए हुए वहाँ अलग अलग फॉर्मूले से बनने वाला। तो इस तरह से हम अलग अलग फार्मूला लिख सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से फिर आप भी सोचिए कि हम किस तरह से और फार्मूला बना सकते हैं, इसी से बनने वाला है। तो ये जो जितने भी फार्मूलाज बनने वाले हैं यहाँ पर, तो उस फार्मूला को अगर ठीक से हम याद कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे क्या है कि आपका जो 8.4 है वो पूरा का पूरा चैप्टर इसी फार्मूला से बनने वाला है। याद तो आपको करना ही है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ के याद करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। मैंने यहाँ जितने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन के नंबर लिखे हुए हैं, और 8.4 का 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जो 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार भी हमने जैसे टिक किया है, जो कि जो नहीं पढ़ना है आप लोग इसको देख सकते हो यहाँ, ठीक है। ये सब नहीं पढ़ना है। तो इसमें ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं इसमें अभी इस बार आने वाला में से है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि जितने भी ये 3 क्वेश्चन, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग रिवीजन कर लो। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से है, ठीक है। मैक्सिमम पूछा जाता है। तो इसमें सबसे खास पूछा जाता है जैसे 6 नंबर, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो इस क्वेश्चन को पूरा बना के आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से बनेगा। बहुत ही ईजी है, आप लोग पूरा देखिए। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसको कैसे बनाना है ये आप लोग देखिएगा। हर का परिमेयीकरण, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे हर का परिमेयीकरण करना। यहाँ पर क्या है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको क्या करना है, जो हर है नीचे है उसका साइन को पॉजिटिव करके ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इसे यहाँ पर एक फार्मूला बीच में आ जाता है जो आपको इस फार्मूला को हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैक्सिमम जगह यूज हुआ है इस चैप्टर में, ठीक है। तो आप इस फार्मूला को भी जरूर याद कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सेम है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये तो सेम रहेगा। अब यहां पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया,
ठीक है। तो इसके इक्वल टू क्या होता है वो आप समझ रहे हैं। इसके इक्वल टू हमने लिखा था कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया, स्क्वायर में आ गया, ठीक है। दोनों जब स्क्वायर में आ गया तो हम इसको, इस रूट को हटा सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जब भी डबल रहता है रूट के अंदर में वो सिंगल छोड़कर चला जाता है। साइन ए बाय कोस ए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोस ए प्लस साइन ए बाय कोस ए। तो 1 बाय कोस ए इक्वल टू होता है सेक ए, और साइन ए बाय कोस ए इक्वल टू होता है टेन ए। तो ये हमको प्रूव्ड करना था, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमको क्या प्रूव्ड करना था, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। फिर VED प्रूव्ड लिख देंगे। तो इस तरह से हर जगह पर फॉर्मूला यूज हुआ है। अब इस फॉर्मूला को, और हाँ, चैप्टर के लास्ट में फॉर्मूलेज लिखे हुए कुछ फॉर्मूलेज, तो आप लोग को इसको भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि 1 बाय कोस ए इक्वल टू सेक ए होता है, साइन बाय कोस ए इक्वल टू टेन ए होता है। तो कैसे होता है, यहाँ पर भी लास्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को भी याद कर लेंगे। फॉर्मूला को आप जितना अच्छी तरह से याद करके रखोगे, इस तरह प्रूफ वाला क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस चीज़ को गौर करें कि जितना भी मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को मैक्सिमम रिवीजन करने का ट्रिक मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो में बता चुका है कि हमको क्या करना है। इस तरह से यहाँ से हम लिखने शुरू करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी रुकते हैं वहाँ से फिर से लिखना है। तो इस तरह से अगर आप रिवीजन करते हो तो क्लियरली है कि आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि ये पूरा चैप्टर को इस तरह से रिवीजन करना, और इस बार के सिलेबस के अनुसार ये बहुत कम पढ़ना है, ठीक है, बहुत कम पढ़ना है। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें, रिवीजन कर लें, एग्ज़ाम सामने है। ओके दोस्तों, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।